हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पढ़ो विद मी पर। और आज का टॉपिक है स्वर व्यंजन। इसके पहले मैं स्वर का वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, मैंने वहाँ पर उसका लिंक दे रखा है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले जानते हैं व्यंजन की परिभाषा। जिन वर्णों को स्वर की सहायता से बोला जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। बिना व्यंजन को बिना स्वर की सहायता के नहीं बोला जा सकता है। जैसे अगर हम का बोले, का, चा। अब इसी को अगर की बोले, को, ची, चू, तो इनमें का और चा में आ रहा है स्वर। की और ची में ई स्वर आ रहा है, छोटी ई है। और कु और चू में ऊ स्वर आ रहा है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि बिना स्वर की सहायता के व्यंजन को नहीं बोला जा सकता है, इसलिए इसकी परिभाषा दी गई है। जिन वर्णों को स्वर की सहायता से बोला जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन का से ज्ञा तक होते हैं और व्यंजन के प्रकार होते हैं चार। व्यंजन चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले स्पर्श व्यंजन, ये हमारे का से लेकर माँ तक होते हैं। का से माँ तक के व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। या से रा ला, या से वा, या र ला वा को अंतस्थ व्यंजन, शाखा सहा को ऊष्म व्यंजन और छत्र ज्ञा श्रा को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो ये हमारे चार हो गए। एक स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन और चौथा संयुक्त व्यंजन। तो आगे चलते हैं। ये देख रहे यम, इंगा, इया, अड़ा, ना, मा, ये हमारे पंचमाक्षर होते हैं। क्योंकि ये यहाँ पर अगर इन्हें काउंट किया जाए 1 2 3 4 5, तो ये 5 पे आते हैं, इसलिए इन्हें पंचमाक्षर कहा जाता है। और इनका उच्चारण स्थान नासिक के होता है। इन्हें नाक की सहायता से बोला जाता है। ऐसे ये का, चा, टा, ता, पा ये वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। यहाँ पर वर्ग लिखा हुआ है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इसलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। यार अलावा को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है, शाखा सा को ऊष्म व्यंजन और छात्रा क्या श्रा को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो अब जानते हैं इनका उच्चारण स्थान क्या है। का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, इसे गले की सहायता से बोला जाता है। चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु है, इसे जीभ की सहायता से बोला जाता है। और टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है। ता वर्ग का दंत, इसे दांतों की सहायता से बोला जाता है। पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, इसे ओठों की सहायता से बोला जाता है। आगे देखते हैं संयुक्त व्यंजन क्या होता है। छ, त्र, ज्ञा और श्रा ये संयुक्त व्यंजन है। तो छ कैसे बनता है? छ, का, ये स्वर रहित का है, क्योंकि इसमें नीचे हलंत लगा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि इससे स्वर हटा दिया गया है। ख, इसमें भी हलंत लगाएंगे, ये भी स्वर रहित है। और ये लास्ट में स्वर लगा दिया, क्योंकि व्यंजन को बिना स्वर के नहीं बोला जा सकता है। तो छ का, सा और आ से मिलकर बना हुआ है। ऐसे ही त्रा, ता और ये रा हलंत है, रा और आ से मिलकर बना है। ज्ञा, जा और इया प्लस आ से मिलकर बना है। स्र, स, र, आ से मिलकर बना है। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि ये कैसे व्यंजन है और कितने प्रकार के हैं, किन व्यंजनों का, किन वर्णों का क्या उच्चारण है। तो अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर नहीं आया है तो वो भी कमेंट करके बताएं। तो और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए।